गणपति बप्पा मोरिया। ओम साई राम, जय मां काली। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप मौसम का सब इंजॉय करेंगे, मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि बारिश है। बारिश के साथ साथ सो हाय बंसल जी, हाय, हाउ आर यू? हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। तो आज हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं विद वन वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। और आई नो आप लोग वेट करते हैं टी विद तनीषा सिंह कब स्टार्ट होगा। तो सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने टी ग्रैब कीजिए और जल्दी से आइए, तो वी कैन स्टार्ट अवर प्रोग्राम टी विद तनीषा सिंह, राइट? So how are you all beautiful people? Welcome, 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 welcome. Thank you, thank you. Welcome all of you. DSA Bollywood channel present Tea with Tanisha Singh में, supported by The Pikani Passion for Fashion में। I'm so glad आप लोग इतना टाइम निकाल के आते हैं। बस ऐसे ही आते रहिए और हमारे शो को एक जान देते रहिए। बहुत मज़ा आता है जब आप लोग साथ में होते हो, तो फिर एक होता है ना कि एक गुफ्तगू करने का मज़ा ही होता है। यस, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। राजेश जी, राजेश अवस्थी जी, सुमन मकवाना, माय ब्यूटीफुल फ्रेंड वरुण जी, थैंक यू सतीश जी। सी माय गाइस, माय प्रेजेंटर इज हियर ओनली, डीएसए बॉलीवुड चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज दोस्तों हम आपको मिला रहे हैं बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी से, और बहुत जल्दी वो हमारे साथ जुड़ने वाली है टी विद तनीषा सिंह में। और मैं जैसे बहुत लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग अपना बहुत सारा सवाल कर सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट पॉलिटिक्स, लॉकडाउन एंड एनीथिंग, यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बातें वही कीजिए, पूछिए वही सवाल जो हम दे सके जिसका जवाब ना कंट्रोवर्सी हो, ना पर्सनल हो, ना पॉलिटिशियन हो, राइट? सो जल्दी जल्दी आइए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो आज हम अपने प्यारे से दोस्त को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। शी विल बी ऑन द वे। सो आई थिंक मैं अच्छी लग रही हूँ। पूछना पड़ता है। थैंक यू सतीश जी। प्लीज़ आप हमारे मेहमान जी को एक बार दोबारा कंफर्म कर दीजिए कि हम आ चुके हैं लाइव। सो अच्छा रहेगा, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि आज जो हमारे साथ हमारी मेहमान, प्यारी सी हमारी ब्यूटीफुल से मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रही है, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी चार्मिंग, वेरी शी इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी, वेरी गुड, वेरी चार्मिंग एंड वेरी फेमस टू। होता है थोड़ा थोड़ा टाइम, क्योंकि सुपरस्टार जल्दी नहीं आते हैं। सुपरस्टार जो होते हैं उन्हें टाइम लगता है। तो यहाँ मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जल्द से आए और प्रकट होइए हमारे सामने, हमारे दोस्तों के सामने, ताकि हम उनसे बहुत सारा सवाल कर सकें। और जैसे कि मैंने आप लोग को कहा, जो पहले जुड़ चुके हैं और अब जुड़ रहे हैं, प्लीज़ नो पॉलिटिक्स, नो कोरोना वायरस एंड ऑल, नो एनी पर्सनल क्वेश्चंस। आप सवाल ऐसा कीजिए जिसका हम जवाब आपको दे सके, राइट? सो मैं उन्हें ऐड कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि वो आ जाती तो उन्हीं के सामने एक तारीफ़ों के पुल बांधने की तो बात अलग होती है, बट तारीफ़ उसकी की जाती है जो उसका मोहताज होता है। जो आज हमारी मेहमान है वो उसकी ज़रा भी मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में खुद ही एक तारीफ़ है। आई गेस मैं ही थोड़ा पंचुअल हूँ। क्या करें दोस्तों, वक्त के साथ चलना पड़ता है, वरना वक्त
थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। तो मैं बिलीव करती हूँ वक्त के साथ, ऐसी बात नहीं, हमारी गेस्ट भी वक्त के साथ बहुत अच्छे से चलती हैं, बट सम टाइम हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, सुपरस्टार हमेशा देर से आते हैं और सुपरस्टार को टाइम लगता है आने में। तो यहाँ पे जो हमारी मेहमान आ रही है वो इतनी प्यारी है दिल से। एक होता है कि इंसान फेस से अच्छा होता है, दिल से खराब होता है, बट जो हमारी अभी मेहमान आ रही है वो दिल से इतनी प्यारी है, चेहरे से इतनी प्यारी है, और इतनी अच्छे उन्होंने जितने काम किए। जैसे कि मैंने कहा कि लोग तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, तारीफ़ों के मोहताज होते हैं, पर जो अब हमारी जो यहाँ पे गेस्ट आ रही है उन्हें कोई भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि वो खुद अपने आप में इतनी बड़ी तारीफ़ है। शी इज़ सो ब्यूटिफुल, सो गुड पर्सनैलिटी, और उनका नाम ही इतना प्यारा है दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा ऑनर फील करती हूँ कि आज वो हमारी यहाँ आई है, अपनी प्यारी 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 बातें, अपनी प्यारी प्यारी चीज़ें हमसे शेयर करेंगी। पर दोस्तों आप भी उनसे सवाल कर सकते हो, एक्सेप्ट पॉलिटिक्स और प्लीज़ कोरोना, लॉकडाउन, ये सब प्लीज़ 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 ये सब ना पूछिए। सवाल आप वही पूछिए जिसका हम जवाब दे सकें। तो यहाँ पे मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी वैष्णव जी को बुलाना चाहूँगी, जिसका इंतज़ार हम सब बहुत देर से कर रहे हैं। एंड वी आर सो ग्लैड, सो प्लीज वैष्णवी जी एंड यस, जल्दी जल्दी जल्दी, धड़कने धड़कने धक 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 हो रही है। आने वाली है हमारी प्यारी प्यारी वैष्णवी जी। हाय 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 तनिषा। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं काफी देर से हेलो हाय भेज रही थी, आपने देखा नहीं। अच्छा, वेलकम डियर से चैनल बॉलीवुड प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप इतना बिजी थे, फिर भी आपने इतना लास्ट मोमेंट पे बोला कि ओके तनीषा मैं आती हूँ। सबसे पहले दिल से उसके लिए थैंक यू वैष्णवी जी। वैसे ही तो मतलब कोई शूट वूट नहीं चल रहा है, बट इट्स जस्ट दैट घर घर में ही इतना कुछ है अभी, बिकॉज मेड्स आर नॉट अच्छा, अलाउड। तो थोड़ा सा रहता है हेक्टिक हमें शेड्यूल खुद ही रहता करना पड़ता है ना। जनरली मुझे बहुत लोग पूछते हैं, अरे कहाँ बिजी हो? मैंने कहा भाई झाड़ू करना है, पोछा करना है, बर्तन करना है, कटिंग करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ खुद ही एग्जैक्टली, करना है। बिकॉज सोसाइटीज अलाउ नहीं कर रही हैं आज की, मतलब हाँ आज के हाँ, माहौल में। एग्जैक्टली। और हम फोर्स भी नहीं कर सकते ज्यादा। पर हाँ आपके तो आने से पहले दिल बहुत धक धक हो रहा था, अब आ गई तो अब थमसा गया है। आप आपके आते ही, आपका नाम थैंक इतना यू थैंक प्यारा यू है, आप खुद भी थैंक इतनी यू प्यारी हो। थैंक सीरियसली यू। सेम टू हम यू। सब जानना चाहते हैं छोटा सा आपके बारे में, आपकी शुरुआत, आपका एक जर्नी, आपने कैसे, मतलब आपने किया तो इतना कुछ है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं शुरुआत करूंगी तो मुझे लगता है ये अपना सेशन बहुत छोटा पड़ जाएगा वैष्णवी जी। हाँ, मैं वैसे भी बातों में माहिर हूँ, तो ओह पढ़ भी वाह। सकता है सेशन छोटा। तो या हम जानना चाहेंगे वैष्णवी जी आपके बारे में छोटा सा, प्लीज आपकी शुरुआत आपने कैसे किया। आई थिंक अब तक तो बहुत लोग जानते ही हैं, वैसे विकिपीडिया में तो बहुत कुछ लिखा है ऑफ शुरुआत कोर्स। कैसे हुई। सो बट यस, कुछ चीजें नहीं जानते लोग, लाइक लाइक शुरुआत अनटोल्ड कैसे स्टोरी, हुई, या लाइक लाइक या दी अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरी। स्टोरी इज एक्चुअली, आई डोंट थिंक बहुत लोग यू नो उसे एक्सेप्ट करते हैं इतने ओपनली, बिकॉज उनको लगता है कि एवरीथिंग इज ग्लैमरस इन लाइफ, यू नो। दैट्स ट्रू। क्योंकि दैट्स हम ट्रू। ग्लैमरस दिखते हैं या हम हमारी लाइफ ग्लैमरस होती है, तो उनको लगता है शुरुआत भी वैसे ही कुछ हुई होगी। बट हाँ इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज द मोस्ट यू नो बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ थी। ऑर्डिनरी इन द सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए थी क्योंकि बहुत कुछ हो भी रहा था लाइफ में, लेकिन अ वेरी सिंपल लाइफ। एंड एक्टर तो बनना ही नहीं चाहती थी मैं। आई ओह मुझे साइंस में इंटरेस्ट था। मुझे जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत को वो एस्ट्रोनॉमी और इन चीजों में इंटरेस्ट है, हाँ, एग्जैक्टली दैट वे। दैट्स आई यूज्ड टू लव ऑल दीज थिंग्स के प्लैनेट्स एंड स्पेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे उसमें ज्यादा रुचि थी, आई वांटेड टू गो टुवर्ड्स दैट एकेडमिकली। बट गॉड का कुछ और प्लान था मेरे लिए, और अच्छा ही है, हमेशा हमारे प्लान से अच्छा गॉड का प्लान होता है। तो दैट्स चीजें और सरकमस्टेंसेस ऐसी हुई कि मुझे मुंबई आना पड़ा। और बचपन में तो मैंने काम किया ही था एज
चाइल्ड आर्टिस्ट। मेरी शुरुआत वीराना फिल्म से हुई थी, हॉरर फिल्म से, और हमसे इसकी हॉरर और काफी हिट चली गई थी, बट मैंने तो उसे ऐसे ही कर लिया था शौकिया तौर पर, बिकॉज मेरे अंकल राइटर थे उसमें, फोर्स किया था कि शीज एक क्यूट लिटिल गर्ल, तो करवा लो, बहुत स्वीट है, सूट कर रही है कैरेक्टर को, तो कर लिया बस ऐसे ही। मुझे नहीं पता था कि इट विल बी अ हिट और व्हाटएवर। उसके बाद देन देवर मैंने ब्रेक लिया, स्टडीज शुरू की, लाइक स्कूलिंग वूलिंग एंड ऑल। लेकिन फिर आफ्टर माय 10th कॉलेज ज्वाइन करना ही था कि मुझे मुंबई आना पड़ा, एंड सर्कमस्टेंशियली दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। मुझे काम शुरू करना पड़ा मुंबई में, एंड यस, शुरुआत ही स्पिरिचुअल हुई एक्चुअली एक तरह से। Okay. I saw a lot of things happening, spiritual things. बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में, और इट ऑल एट्रीब्यूट्स टू जीसस। इसीलिए मैं उनमें इतना विश्वास करती हूँ, क्योंकि अच्छा। ऑलमोस्ट हमारी स्थिति ऐसी थी कि वी वर जस्ट गोइंग टू फिनिश, एवरीथिंग वाज ओवर, स्क्रैच जीरो। या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो स्क्रैच जीरो से शुरू किया, एंड देयर वर लॉट ऑफ सुपरनैचुरल थिंग्स दैट हैपेंड, तो मेरा विश्वास भी बढ़ा, एंड काम शुरुआत हुई यहाँ पे, धड़ाधड़ फिल्म्स मिलने लग गए। स्ट्रगल नहीं हुआ वैसे, बिकॉज पिक्चर्स आए और नए डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, नया हीरो, ऐसी फिल्में मुझे मिलने लगी। और Wow. यू कांट बी अ चूजर व्हेन यू आर इन अ टाइट सिचुएशन। तो ऐसा नहीं था कि बड़े बैनर की फिल्म ही करनी है, जो छोटे बैनर्स के आ रहे थे सब उठा लिए और करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बनी नहीं फिल्में, वो आधी अधूरी रह गई थी बीच Oh, बीच में। लेकिन ऑफ कोर्स फाइनेंशियली काफी शुरुआत हो गई थी मेरी, हेल्प हो गई थी उसमें, एंड एक्टिंग का एक्सपीरियंस हो गया वो फिल्मों में, थोड़ा सा पॉलिश होना शुरू हो जाते हो आप आपके सारे जी मिस्टेक्स जी। और इन सब चीजों से। देन फाइनली मुझे ब्रेक मिला, बड़ा ब्रेक जो आप कह सकती हो, बरसात की रात, भरत कपूर जी की फिल्म थी, जिसमें दीपशिका एंड नागपाल, मैं और विवेक शौक, हम तीनों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। इट अच्छा। वॉज अ लव ट्रायंगल, जिसकी पूरी शूट कुल्लू मनाली में हो रही थी। तो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे, हालांकि हम सब न्यू कमर्स थे, लेकिन WB राव, सरोज खान, एंड ऑल दीज बिग नेम्स, चिनी प्रकाश, रेखा प्रकाश, बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, एंड बिग सेटअप, एंड आर्ट डायरेक्टर्स एंड ऑल, एंड उस वक्त 4-5 करोड़ की फिल्म थी, दैट वाज अ बिग थिंग। एंड अच्छा। तो हमारे लिए बड़ा ब्रेक था, लेकिन वो भी डिले हो गया। Oh, super. दैट ऑल्सो गॉट डिलेड, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज उसके जी। उसके ही दौरान में जब आप मिलने जाते हो प्रोड्यूसर से सेट पर, तो मैं किसी प्रोड्यूसर से सेट पर मिलने गई थी फिल्मिस्तान में, एंड अनिल कपूर जी एंड नितिन मनमोहन जी वहां से क्रॉस करके गए, तो दे जस्ट सॉ मी सिटिंग ओवर देयर, एंड देन दे क्रॉस बैक, नितिन मनमोहन जी, एंड Okay. देन ही कॉल्ड माय सेक्रेटरी, वो मेरे साथी थे, और उन्होंने कहा कि हु इज दिस गर्ल, तो सर सो एंड सो कि यार एक बहुत अच्छा गाना है, एंड इट विल बी अ पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग, आइटम सॉन्ग है, फिल्म में रोल नहीं है ऐसा, बट इट्स अ सॉन्ग, बट इट्स द बेस्ट Looking सॉन्ग very ऑफ द hot, I फिल्म। must tell you. You are looking very हाँ, hot in that. so no, I didn't like myself in that. I was very skeptical about myself. मैं बहुत क्रिटिसाइज करती थी अपने आप को, खुद को ही इतना, इसलिए जब कोई और करता था तो मुझे गुस्सा आता था, बिकॉज मैं अपने अपने आप को ही इतना क्रिटिसाइज करती थी। तो आई शुड लाइक माई सेल्फ, मे बी आई ऑलवेज आई वॉज लाइक टू मच इनटू डिटेलिंग एंड परफेक्शन एंड ऑल, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, आपको बहुत सारी चीजें मुझे लगता था बेटर हो सकता है, बेटर हो सकता है। सो व्हेन दे सॉ मी, उन्होंने मुझे बुलाया, एंड देन दैट फिल्म गॉट, बहुत मैंने मना किया पहले, एक्चुअली आइटम नंबर्स वाज नॉट माय सीन, इट्स Oh, नॉट, मतलब मेरी पर्सनालिटी, नॉट अ पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, मैं okay. कंफर्टेबल नहीं हूँ वो सारी चीजों के साथ। सो वैसे ही आई एम लाइक दैट फ्रॉम द बिगनिंग, तो थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में एंड थिंग्स, सो आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दोस क्लोथ्स, वेरी कंफर्टेबल विद लॉट ऑफ थिंग्स, बट सब किया, बिकॉज वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री का उस वक्त तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता था, Okay. कि यू हैव टू बी वेरी ग्लैमरस एंड वेरी दिस एंड ऑल, तो बहुत सारी चीजें की जिसमें आई वाज नॉट रियली वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। फिर फाइनली फिल्म हिट हो गई, सॉन्ग सुपर हिट हो गया, लड़की है क्या Ladla. रे बाबा, लाडला, इंस्टिंक्टिवली किए ये चीजें, लाइक हैज लाइक जस्ट फेल्ट गट फीलिंग एंड सेड यस एट द एंड।
आई थिंक ऐसे ही उस टाइम पे वो शक्तिमान पूरे फिल्म का वो एक गाना ही होगा, आई थिंक उसकी वजह से शायद लोगों ने फिल्म सुपर देखी। सुपर हिट गाना। सुपर डुपर। एंड देन उसी के वजह से मुझे मिला बम्बई का बाबू। पर बम्बई का बाबू में मुझे फुल फ्लेज रोल मिला ऑपोजिट सैफ अली खान एज अ लीड, वन ऑफ द लीड्स। एंड आई वाज द सेकंड लीड, द फर्स्ट लीड वाज काजोल। बट वो सैफ के ऑपोजिट नहीं थी, वो अतुल अग्निहोत्री के ऑपोजिट थी। एंड मेरा जो लव एंगल था वो सैफ के साथ था। सो वी वर लाइक अ फोर यू नो एक्टर्स की स्टोरी थी, लव स्टोरी। सो दैट वाज अनदर बिग ब्रेक फॉर मी। सैफ वाज ऑलरेडी अ स्टार, उसकी 2 फिल्में हिट हो गई थी। एंड ये वेस्टर्न कंपोनेंट्स तब बहुत बड़ी कंपनी थी, दे वर मेकिंग इट, विक्रम भट्ट डायरेक्टर। सो इट वाज अ बिग सेटअप। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ये था। इंसिडेंटली फिल्म चली नहीं। सो व्हेन फिल्म चलती नहीं है तो थिंग्स डोंट गेट अ किक स्टार्ट। ऑफकोर्स लाडला हिट हो गया था, बट हैज अ फुल फ्लेज लीड वो फिल्म देन टेक ऑफ। पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट उस वक्त सैफ का इमेज क्या था, वो चॉकलेटी बॉय का था एंड ही वांटेड टू बी एन एक्शन हीरो। तो वो चीजें नहीं लोगों के साथ अच्छी गई। देन बरसात की रात रिलीज हुई एंड देन रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। फिर वो चलता रहा एंड आई गॉट डिसइल्यूजन आफ्टर सम टाइम, बिकॉज फिल्मों में जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी फिल्म हिट नहीं होती है तो वो स्ट्रगल चलता रहता है फिर, यू नो। और हिट होने के बाद भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। इट्स नॉट लाइक, देखिए अभी क्या हुआ है आफ्टर सुशांत, यू कांट से सक्सेस इज एवरीथिंग, दैट्स यू नो। ट्रू। तो एक स्ट्रगल चलता ही रहता है। देर इज समथिंग ऑलवेज, देयर इज अ कॉम्पिटिटिव थिंग गोइंग ऑन ऑल द टाइम, यू नो। और वो चीज, वो साइड मैंने देखा और मुझे लगा कि मैं वहां फिट नहीं होने वाली हूँ। Yeah, I also was like that, like an outsider, outstander kind of a person. Not gelling in with the crowd, not gelling in with that हाँ। atmosphere. तो मुझे लगा कि अब कुछ तो चेंज होना है। सो देन व्हेन फाइनली मुझे सीरियल्स के ऑफर आने लगे तो मेरी मॉम ने कहा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज क्या तुमको डिमोशन करना है अपना? उन दिनों में डिमोशन होता था टेलीविजन, आई एम टेलिंग यू, लाइक मूवीज वाज हियर एंड टेलीविजन वाज हियर। तो अरे तुम टेलीविजन करोगी तुम्हें फिल्म नहीं मिलेंगी एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। एंड बाय द टाइम आई वाज गेटिंग ऑफर्स, सेकंड लीड के ऑफर्स आ रहे थे मुझे, पैरेलल लीड एंड सेकंड लीड। बड़ी फिल्मों के भी एक दो आए थे, बट समहाउ समथिंग वाज नॉट वर्किंग आउट। कुछ प्रॉब्लम्स थी, आई मीन लाइक आई कांट मेंशन एवरीथिंग। सो उसके बाद जब शक्तिमान आया, बाकी मैंने बहुत सारे शोज रिफ्यूज किए, अच्छे वाले सीरियल्स। फिर शक्तिमान आया तो अगेन दैट गट फीलिंग, लाइक गॉड इज टॉकिंग फ्रॉम इनसाइड कि छोड़ो मत इसको। मेरी मॉम बोली नहीं 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 करना है, नहीं करना है। आई सेड नहीं, इस बार तो मैं सुनने वाली नहीं। एंड बहुत हो गया, मैंने बहुत टाइम दे दिया मूवीज को। नाउ आई डोंट वांट टू कैरी ऑन, आई वांट टू स्टार्ट विद टेलीविजन। एंड थैंक गॉड मैंने मतलब वो अंदर वाली आवाज सुन ली। I said yes to Mukesh Khanna and Dinkar Jani, and I said yes to Shaktiman. And rest is all history after Shaktiman. एक के बाद एक. Yeah, तो Shaktiman आप was the अभी trump जब card. आपने, आप जैसे चाइल्ड में आपने वीराना वीराना मूवी की थी ना, हॉरर मूवी, जी उस जी. टाइम की तो बहुत बड़ी हॉरर मूवी थी। तो आपको खुद को डर नहीं लगा था? बिकॉज आप तो खुद बच्चे थे, तो आपको खुद को डर नहीं लगा था? एक्चुअली कि अगर उस आप जमाने में आते तो। से, अगर आप सेट पर आकर माहौल देखते तो आपको भी डर नहीं लगता, आप हंसते। क्योंकि हाँ। जो चुड़ैल थी वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरी और मेरी मॉम की। एंड हम चुड़ैल लोग अच्छी बैठ के, फ्रेंड। हाँ हम लोग बैठ के खाना खाते थे आफ्टरनून में, एवरीबॉडी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड ईट फूड। तो मेरी मॉम अच्छा। साथ में ही रहती थी, तो हम लोग सब मिलके बैठ के खाना खाते थे, तो कैसे डर लगेगा। हाँ। उसको मैं मतलब मेकअप आप। करते हुए देख रही हूँ, उसको मैं हंसते हुए देख रही हूँ, खाना खाते हुए देख रही हूँ, चैट करते हुए देख रही हूँ। तो हाँ, इट्स लाइक अ मतलब एक डिफरेंट होता है ना कि एटमोसफियर हमें आउट पता देयर। बिहाइंड द कैमरा क्या होता है, फ्रंट ऑफ द कैमरा तो नहीं कैमरा पता। जब हम फिल्म देखते हैं वो एक अलग ही फील होता है, एक्चुअली शूट के टाइम पे इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स टोटली प्रोफेशनल। इवन जैसे कि आपके लव सीन्स होते हैं, लाइक एक्टर्स जो सीन्स करते हैं हॉलीवुड में स्पेशली एंड ऑल, मैंने बहुत उनके इंटरव्यूज भी देखे। दे जनरली डोंट इवन फील एनीथिंग, इट्स लाइक अ टोटल प्रोफेशनल थिंग, बट इतने अच्छे से करते हैं कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी निकल के आती है एंड यू फील कि वाओ दिस, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, लाइक और इनके यस। बीच में कुछ तो है, कुछ तो है, बट इज एक्चुअली नथिंग हैपनिंग।
So it's the आपके same way लिए with horrors. आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स है। आई एम सॉरी गाइस, क्योंकि हम लोग इतने प्यारे, और वैष्णव जी जल्दी मिलती नहीं है, इतनी प्यारी बातें हो रही। सॉरी अगर कुछ मिस हो गया हो। Hi everyone. या Hi. सबने इतने प्यारे प्यारे आपके लिए कमेंट्स दिए हैं। किसी ने Oh आपको yeah. हेलो देवी Thank you जी so कहा है। much. Thank you. Thank you. Thank you everyone. आपको I'm sure इसमें वो रेगुलर्स भी होंगे हमारे संगम मित्रा हाँ, बहुत हमारे सारे लोग हैं यार। ऋतु शाह होगी एंड योगेंद्र मैगडी हाय ऑल ऑफ यू हमारा जबरा फैन योगेंद्र मैगडी उन्होंने सरनेम मैगडी रखा जबरदस्त। है हाँ मुझे वो अच्छा। कहते हैं जबरा फैन मैगडी आप रखा अपना नाम आपने जो आपने जो प्रोग्राम के प्रेजेंटर है डीएस बॉलीवुड चैनल, उनका एक उनके बहुत बार उन्होंने पूछा है आपसे, शेयर योर जी अनटोल्ड स्टोरी ऑन सेट शक्तिमान। अनटोल्ड स्टोरी ऑन द सेट ऑफ शक्तिमान या शक्तिमान पे ऐसा कोई अनटोल्ड स्टोरी नहीं है शक्तिमान में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे अच्छे और बुरे दोनों अच्छी बात तो बहुत सारी हुई है शक्तिमान में कि यू नो आई एंजॉयड आई लर्न अ लॉट शक्तिमान में सब अनटोल्ड तो नहीं है मैंने ये कई बार मेंशन भी किया है बट नॉट एवरीबॉडी डजंट नो अबाउट दिस आई यूज मैं बहुत इंटिमिडेट हो जाती थी मुकेश जी से अच्छा। शक्तिमान से बिकॉज उनका एक ऑरा और उनका एक इमेज ऐसा था तो जब मैं तो फिल्मों से आई थी और फिल्मों में हमें सिर्फ 2 लाइन्स मिलते थे 3 लाइन्स मिलते थे हाँ। और फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीन करो इट वॉज लाइक दैट यू नो एंड ज्यादा डायलॉग्स नहीं होते थे एक्शन ज्यादा होता था फिल्मों में अब सीरियल्स में आने के बाद लाइन्स ही लाइन्स और वो भी लंबे लंबे लाइन्स लंबे आपको लंबे पेज, हाँ एक लंबे एक दो लंबे दो पेज पेज। और आई मुकेश नो। जी तो माहिर इस चीज में पितामह अच्छा। भीष्म तो वो तो हाँ। बड़े मतलब एकदम चबा चबा के अपने लाइंस बोलते थे और मैं यार डर डर के मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे बोलूं अब इतने मतलब ही वॉज ऑलरेडी अ सीनियर एंड स्टैलवार्ट एंड ऑल और मैं कैसे बोलूं मैं मतलब मेरे को डर लगता था क्योंकि वो क्या है ना ही वॉज लाइक मोर लाइक ही वॉज ऑल्सो लाइक अ टीचर अच्छा। गुरु टीचर जो होते हैं तो आई वॉज मोर लाइक अ स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ हिम तो वो मुझे चेक भी करते थे और मुझे मतलब डांट भी देते थे एंड आई हैड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इतने सीनियर एक्टर हैं एंड आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है तो यू हैव टू बी हम्बल ओवर देयर तो बहुत कुछ वहां मैंने सीखा उनसे एंड दिनकर जी से बहुत सीखा थैंक्स टू हिम बिकॉज उन्होंने मुझे इनफैक्ट एक बुक दिया दैट बुक वॉज क्वाइट अ चेंजिंग यू नो मेरे लिए बहुत बड़ा ये चेंज लाया मेरी लाइफ में एन एक्टर प्रिपेयर्स स्टैनिस्लोविस्की तो मैं उनको पता था मुझे रीडिंग का बहुत शौक है तो उन्होंने कहा वैष्णवी तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है यू नो बट तुम है ना खुल नहीं रही हो तुम इनहिबिशंस बहुत हैं तो ही सेड कि व्हाई डोंट यू जस्ट ओपन अप यू नो तो आई सेड कैसे करूं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या व्हाट इज गोइंग रॉन्ग सो ही सेड वेट he said you take this book and read it and practice it तो उन्होंने मुझे वो स्टैनिस्लोविस्की की एन एक्ट ऑफ प्रिपेयर्स दिया और उन दिनों में हमारा डिस्ट्रैक्शंस नहीं था इतना ये सब जो है ना सोशल मीडिया ये वो नहीं था कंप्यूटर था बट इट वाज नॉट लाइक वी वर स्टक ऑन ऑल दीज थिंग्स बट ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे तो आप है ना रीडिंग वीडिंग ज्यादा होती थी बुक्स लाइक मैं बम्बई का बाबू के सेट पर मैं देखती थी हमेशा काजोल वाज विद अ बुक इन हर हैंड शी यूज्ड टू रीड सो मच हमेशा पढ़ती रहती थी काजोल सो लाइक एवरीबडी वाज लाइक एविड रीडर्स यू नो तो सब लोग अच्छा पढ़ते थे आई यूज्ड टू लव रीडिंग बचपन से ही मैं जब छोटी थी आई यूज्ड टू रीड इनेट ब्लाइटन जी। फेमस 5 सीक्रेट 7 हार्डी बॉयज एंड नैन्सी ड्रू तो मैं इन सब को पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हूँ यू नो आई यूज्ड टू लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड सो जब मैंने ये किताब पढ़ी एंड मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मेरे को एक दो चीजें उसमें आई थिंक इट कैन हेल्प पीपल हु वांट टू बिकम एक्टर्स जो मेन चीज जो मुझे उसमें यू नो हिट की वो ये है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग स्टॉप एक्टिंग जस्ट रिएक्ट टू या सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस आप जस्ट रिएक्ट कीजिए सिचुएशंस को सर्कमस्टेंसेस को लोगों को खुद को सो वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड दैट ओपन मी अप और धीरे धीरे फिर मेरी एक्टिंग में परफॉर्मेंस में चेंज आना शुरू हो गया आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एक चीज एक इंसिडेंट है आई विल डेफिनेटली टेल दैट टू मुकेश जी ऑल्सो
एक बार क्या हुआ कि हम शूट कर रहे थे वहां पे शक्तिमान के सेट पे, एंड जो डायरेक्टर थे, ही वाज लाइक, ही वाज अ सीरीज डायरेक्टर, नॉट सॉरी, हाँ नहीं, एपिसोडिक डायरेक्टर। सीरीज डायरेक्टर तो दिनकर जी थे, तो एपिसोडिक डायरेक्टर था, एंड ही वाज लाइक काइंड ऑफ फॉन्ड ऑफ मी, यू नो। तो वो काफी मेरे शॉट्स लिए जा रहे थे ये एंगल से, ये एंगल से, ये एंगल से, ये एंगल से। तो मुकेश जी एक बार गए चल के, एंड ही इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, आपको पता है, भीष्मा इंटरनेशनल। तो चल के गए, फिर दोबारा ऐसे चल के गए। मैं बोला, क्या है ये, कितने शॉट्स लेगा तू इसके? हाँ, ये कौन से दिलीप कुमार है क्या? देखो 10,000 एक्सप्रेशंस देगी। जो मेरे दिल को वो चीज छू गई, आई वाज लाइक, ओ गॉड, आई वाज फ्यूमिंग इनसाइड, यू नो, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज अगैन आई सेड ही इज अ सीनियर। तो मैंने माइंड में ये किया कि अच्छा भाई, मैं दिखाती हूँ अभी, मैं अभी दिलीप कुमार बन के दिखाऊंगी। And I took it very positively, and then I started very seriously working on myself, expressions and all. I said कि you know, एक्टिंग को मैंने मतलब एक पैशन बना लिया उसके बाद। I took it in a very positive stride and I started working on myself and all. So बाद में तो मुकेश जी से भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले later on. ऑब्वियसली, So बिकॉज आप अपनी कहानी वैसे किया था कि आपको, बिकॉज अभी आप जैसे बता रहे हो, अगर सपोज हम नहीं जानते तो लोगों को, बिकॉज हम जो ये कहते हैं ना, छप गया वो दिखता है, बट उसकी चीज, उसके पीछे बहुत सारी सी चीजें नहीं नहीं, होती उसके हैं जो पीछे लोगों को पता बहुत नहीं। बड़ी जर्नी है, उसके पीछे। इट वाज नॉट इजी, दैट्स एंड ट्रू, दैट्स ट्रू। यू आई हैव लर्नड इट बाय माय मिस्टेक्स। कोई एक्टिंग क्लासेस में गई नहीं हूँ मैं खुद ही अपनी एक्टिंग क्लास बन गई। मैंने कहा मिरर वाओ, के तो सामने। डांसिंग, एक्टिंग आपने खुद ही सब कुछ, आपने कोई कोर्सेज डांसिंग से, नहीं किए? डांसिंग आई ऑलवेज लव्ड, लेकिन मैं कैसी डांसर हूँ, मैं खुद के स्टेप्स कभी कोरियोग्राफ नहीं कर सकती। माई डॉटर हैज ओके। दैट टैलेंट, शी इज अ कोरियोग्राफर इन हर सेल्फ। मतलब वो पूरा सॉन्ग आपको कोरियोग्राफ करके देगी, बट आई एम लाइक, आप मुझे स्टेप्स दे दो, मैं उसे अच्छे से करके दे सकती हूँ प्रैक्टिस के साथ। सो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। यू नो, इट्स एन मैंडेटरी थिंग जब आप बॉलीवुड ज्वाइन करते हो। उन दिनों में तो बहुत ज्यादा था, और आज भी आई थिंक प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉलीवुड में आपको बॉलीवुड डांसिंग सीखना होता था थोड़ा बहुत। कथक, भरतनाट्यम ऑल्सो अगर है तो एडेड बेनिफिट होता था उन दिनों में। सो मैंने 6 मंथ्स मैंने किया कथक, एंड भरतनाट्यम तो मैंने सिर्फ 2-3 महीने किया, और वॉज वेरी टीडियस, बाप रे, भरतनाट्यम इज नॉट इजी। और फिर बॉलीवुड थोड़ा बहुत 2-3 महीने बॉलीवुड डांसिंग सीखा। तो वो बेसिक्स मैंने सारी चीजों के सीख लिए, यू नो। सो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, यू नो, लाइक आप जब स्टेप्स वेप सिखाते हैं, इसलिए सरोज जी, और जब मैंने बम्बई का बाबू में सरोज खान जी के साथ वो गाना किया, मेरा फर्स्ट गाना उन्हीं के साथ था उसमें, उरी बाबा। तो उसमें उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, बोला है तू मुझे भूलना मत जब तू बड़ी स्टार बन जाएगी। शी also thought I have a lot of potential, you know, in this field, but then God had a different plan and I'm happy. टेलीविजन में आकर भी मैं बहुत खुश हूँ, and I don't regret it, and at least I am sane. या अपनी सेनिटी के साथ, अपनी मन की शांति के साथ, हैप्पीनेस के साथ, आई एम वेयर आई एम टुडे, एंड दैट मैटर्स मोर, टेल यू द ट्रुथ, एब्सोल्युटली, rather than एब्सोल्युटली। being that वो dissatisfied unhappy person। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप खुश नहीं हो, you know। एग्जैक्टली, ये बात तो yeah, है। so I'm आपके एक happy। सवाल है वैष्णवी जी, आप उन दिनों के बाद का कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने उन दिनों के बाद में इतना प्यारा काम किया था, तो यहाँ पे कुछ जानना चाहता है कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, थोड़ा फाइटिंग मोमेंट, बहुत सारी चीजें हो जाती है सेट पे, क्योंकि अब इतने सारे लोग साथ में होते हैं, तो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, एक साथ इतने सारे लोग होते हैं, बर्तन थोड़े बहुत तो खटक जाते हैं। आई टेल यू समथिंग, हम लोग ने जब फर्स्ट डे हमने शूटिंग नहीं थी, हमारा मुहूर्त था उन दिनों उन की दिनों बात, की बात, राइट? हाँ। या, और मुहूर्त था, एंड किसी को पता नहीं था ये कितना बड़ा शो होने वाला है, कितना बड़ा हिट होने वाला है, और कितना लोकप्रिय होने वाला है। नोबडी न्यू दिस। शुरुआत इट वाज वेरी सिंपल बिकॉज शशि सुमित जी बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, बहुत हम्बल, बहुत स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी अप्रोचेबल पीपल, एंड मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर वेरी लाइक सिंपल। तो उन्होंने शुरुआत की, तो हमने वहां सेटअप वेटअप लगाया था, सेट पर ही, वही ओरिजिनल सेट पर, फिल्म सिटी में।
और सब तैयार होके स्टेज पे सबको जाना था, तो मैंने एक सुरीली सी आवाज सुनी बाहर माइक पर, गाना शुरू हुआ। मैंने कहा वाओ, आई सेड कि इन्होंने जिनको भी बुलाया है गाने के लिए, मुझे लगा वो एक्स्ट्रा सिंगर्स आते हैं ना, जैसे हाँ like just for महफिल जमाने के लिए, शाम, like on the stage, हाँ I said good singers यार, they have called for some very good singers, अमेजिंग गाना गा रहे थे वो लोग, लाइक कुमार सानू एंड वो पुराने गाने 90s के जो जितने भी गाने थे, हाँ। कुमार सानू, अलका याग्निक टाइप, वो वैसे वाले गाने, नहीं, साधना सरगम एंड ऑल दैट। जैसे मैं स्टेज की तरफ जाने लगी, हमारे रणदीप के साथ, और आशी भी थी वहां पे, दे आर द स्टार्स ऑफ द शो, मतलब हीरो हीरोइन, तो हम लोग सब जाने लगे स्टेज पे, दूसरे एक्टर्स भी थे एंड ऑल। मैं शॉक्ड हो गई, एक्चुअली कुमार सानू जी थे और साधना सरगम अच्छा। जी थी स्टेज पे। दैट वाज सो फनी। और हम लोग मेकअप रूम में ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या सिंगर है, वाह 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 वाह, अच्छा, अच्छे सिंगर्स को बुलाया है इन्होंने। दैट वाज अ रियल फनी थिंग। हमारी शुरुआत वाज वेरी नॉस्टैल्जिक, बिकॉज हमारे फर्स्ट डे भी जो गाने थे, सीधा हम लोग ट्रांसपोर्ट हो गए थे हमारे 90s में, क्योंकि मेरी 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 तो टाइम 90s ही है। आई स्टार्टेड ऑफ विद मूवीज इन माय 90s, तो 90s एंड 2000s इज माय यंगर डेज, मेरे टीनेज एंड दोज इयर्स। सो वो सारी यादें, अब वो गाने वाने जो उसमें जुड़े होते थे, हर बार एक गाना होता था, हर एपिसोड में कुछ नया गाना होता था, इट यूज्ड टू ऑलवेज टेक यू देयर। उसकी यूएसपी वो थी, ये हमेशा आपको 90s और 2000 में लेके जाता था ये शो। वो कॉन्सेप्ट एंड ही तभी आई गेस टाइटल भी वही था ना, उन दिनों की 90s का बात। कॉन्सेप्ट था, हाँ 1990s का कॉन्सेप्ट था, तो कहानी ही वो थी, पीरियड 1990s के पीरियड की। एंड हाँ। वेरी वेरी रियलिस्टिक, while playing that role also, रणदीप तो मेरा मतलब मैं उसको सनी बॉय बोलती हूँ आज भी। So Sunny in both the ways, he's sunny also, bright, and he's sunny because full of life, mischievous and sweetest boy ever. आई डोंट नो उसका किसी और के साथ कैसा इक्वेशन था, बट विथ मी ही वॉज ऑलवेज वेरी स्वीट एंड वेरी दिस। हमारे माँ बेटे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती थी, and we used to have a very nice scenes coming in, and I really enjoyed doing scenes with him. Ashi on the other hand, again, बहुत ही क्यूट लड़की है जो हीरोइन। शी वाज आल्सो वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल सिंपल गर्ल, एंड हमेशा बैठ के चैट ताई करती जी, थी, एंड ताई जी काउंसलिंग क्या बहुत था। लेती थी। काउंसलिंग लेती थी। अब दैट इज व्हाट वी कैन गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन, जब आपके पास कुछ है आप वही दे सकते हो, so advice about career and advice about future and all. So we had a good time, good memories. वैसे सबका भी हाँ। Shashi Sumit is one of my favorite production houses, and like home actually. वो तो मुझे कहते ही आप हमारे घर की माँ हो। इन हाउस माँ। या आई एक्चुअली और बैक ताई टू जी, बैक मैंने उनके साथ ताई जी तीन का चार भी शोज कर अपने लिए। अच्छा करेक्टर था। हाँ, आप लोग का तीन चार सबका शोज कर लिए हिंदी उनके से बहुत साथ अच्छा करता जी। है। ताई जी, आई सेड आप सब लोग का बहुत अच्छा अपना एक करेक्टर था, ताई जी का अपना एक करेक्टर था, आपका Oh एक बड़ा प्यारा सा एक yeah. करेक्टर था। वैसे ताई जी अभी शी इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन देयर, आभा परमार। आप अपन उन्होंने ओ बाई बोलती रहती थी, तो राइट नाउ अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है ट्रैप्ड, कैद। ओके। So it's based on lockdown, and it's something to do with your mind, अच्छा। कैसे आप the mind can be a bigger trap than your environment itself. तो उसपे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी नाउ एंड आई बी रिलीजिंग इट इन अ कपल ऑफ डेज यूट्यूब पे एंड अदर प्लेसेस। तो आपको भी आई शेयर एंड विद एवरीबडी एल्स। तो ग्रेट उसमें ग्रेट। आभा जी शी इज बीन सो स्वीट, उन्होंने मेरे लिए 2 शॉर्ट सीन्स किए हुए हैं, शी प्लेड माय एल्डर सिस्टर इन इट, एंड उन्होंने 2 सीन्स मेरे लिए कर किए, हम लोगों ने अलग सेपरेट शूट किया है, एंड इट्स लाइक अ फोन कट थिंग। सो शी इज देयर इन इट, इन ओ दैट शॉर्ट भाई। फिल्म। ओ बाई इज ओ देयर। भाई। और एक और था क्या, भगवान झूठ ना बुलवाए, राइट। भगवान That was Bhagwan Jhoot Na Bulwaye. That was also very cute. बट Yeah.
वो एक एक जब हम एक सीरियल के सेट पे जाते हैं, फिल्म के तो जाते हैं, बट फिल्म में फिर भी काफी चीजें होती है जो हम लोग काफी गैप्स आ जाता है आर्टिस्टों में, हीरो उधर हीरोइन उधर। बट सीरियल एक ऐसा माहौल होता है, ऐसा प्लेस होता है कि लाइक सब कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ कितना अटैच होते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। लाइक सपोज योर मदर, यूर विथ योर सन, सपोज विथ योर आई मीन, जैसे अभी आप आभा जी का बात की, तो एक सब सेट पे बैठते बातचीत करते हंसते, कितना जॉली फील होता है वो, यस कंपैरिजन यस मूवी। या मैंने मैं इतनी मतलब एक्चुअली क्या है ना, मेरे साथ क्या है, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं हो जाती हूँ। मेरा हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस रहता ही है, लाइक बिकॉज आई नो सी एवरीथिंग इज सो टेम्पररी, यू नो। तो जी। मैं ज्यादा ओवर ये भी आई नहीं होती हूँ, या तो मेरा हमेशा एक थोड़ा सा मीन्स आई गेट अलोंग विथ एवरीबडी बाय गॉड्स ग्रेस। आई लव एवरीबडी एंड एवरीबडी लव्स मी, बट एक हमेशा मेरा एक स्पेस रहता ही है। आई ऑलवेज कीप दैट लिटिल डिस्टेंस। मैं ज्यादा उतना घुल मिल नहीं जाती हूँ जितना एवरीबडी एल्स डज, यू नो। देयर इज ऑलवेज दैट लिटिल स्पेस ऑफ माइंड। आई आपको लाइक इट दैट वे। कैरेक्टर खत्म, ट्रैक खत्म, हाँ, उसके बाद सीरियल नो, खत्म, फिर इनफैक्ट कुछ। नहीं, इनफैक्ट मैं ज्यादा टच में रहती हूँ लोगों से। बाकी सब आउट ऑफ टच हो जाते हैं। आई कीप इन टच विद दोज हु आर बीन क्लोज टू मी। मैं तो टच में रहती हूँ। लाइक मेरी को स्टार है जसवीर कौर फ्रॉम के स्ट्रीट पाली हिल। अब ये शो कब था? बालाजी का शो जब कसौटी फर्स्ट आया था, कसौटी जिंदगी की, प्रेरणा वाला, वो जी। अपना श्वेता तिवारी वाला। क्योंकि हाँ मैंने उसमें भी रोल किया था ना, आई हैड डन जी। दिस वन कसौटी। तो उसी दौरान मैंने के स्ट्रीट पाली हिल बालाजी का किया था। आई वाज डूइंग 2 shows विद देम। तो आप समझ सकते हो, तब से लेके अब तक वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स। वी मीट एंड वी कीप इन टच ओवर द फोन। तो इट्स अ लॉन्ग फ्रेंडशिप। आई बिलीव इन कीपिंग फ्रेंडशिप विद पीपल जो मतलब जिनके साथ मैं जेल होती हूँ, you know, like people who I get along with, similar thinking, and basic चीज क्या होनी चाहिए for me to like really you know, be good friends with people is कि they should be down to earth, ट्रू। हम्बल होने चाहिए, डाउन टू अर्थ होने चाहिए, अप्रोचेबल होने चाहिए। वो एरी बहुत ही यू नो एटीट्यूड वाले मुझे नहीं पसंद। आई कैन नॉट सीरियसली, गेट अलोंग विद दोस पीपल। लाइक फिर लॉट्स मैं ऑफ डिस्टेंस ही रखती हूँ, या आई दैट। कीप डिस्टेंस। एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक पीपल जो फेस पे कुछ बोलते हैं फिर पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। मैं उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखती हूँ। आई कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। आई विल या ऑलवेज कीप इन टच विथ यू, मैं अब छोड़ूंगी नहीं आपको। थैंक यू सो मच मुझे सिर्फ तनिषा। 5 चीजें वैसे आपसे बताइए। काला जी भी बहुत अच्छे यू नो फ्रेंड बन गए हैं। इनफैक्ट वो हमें हमारा प्रेयर जो होता है ऑनलाइन, ही जॉइंस द प्रेयर ऑल्सो मेनी टाइम्स, यू नो, एंड प्रेज विथ ऑल वाओ। ऑफ अस। या अच्छा, तो थ्रू हिम ओनली आई हैव कहाँ कम पे? टू नो यू। ऑनलाइन होता है। ओके। या इट हैपेंस। मैं ही मतलब मेरे ही घर के थ्रू मेन ये शुरू होता है, एंड एवरीबडी कनेक्ट्स ऑन गूगल डियो। गूगल डियो पे अच्छा। हम लोग कनेक्ट होते हैं हाँ। एंड वी प्रे। क्योंकि अभी ऑफलाइन प्रेयर तो अभी गैदरिंग्स आर नॉट अलाउड ना, तो ऑनलाइन ही है सब कुछ अभी, फॉर सम टाइम एटलीस्ट इट विल बी ऑल ऑनलाइन। अनिल जी का ही क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज द रोल मॉडल इंडस्ट्री फॉर यू? अनिल जी का ही अच्छा, क्वेश्चन है अनिल आपके लिए। काला जी। ओके ओके ओके, हु इज द रोल मॉडल इन दिस इंडस्ट्री फॉर मी? इंडस्ट्री या। देखिए, रोल मॉडल तगड़ा और सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे वो तो रोल आप खुद मॉडल हो, बना रहे हो। पर आप खुद हो नहीं तो। नहीं, मेरे लिए भी है कोई। एंड आई सी इन फीमेल्स इट इज माधुरी दीक्षित। आई रियली लाइक हर रोल मॉडल, इसलिए बिकॉज शी इज कंप्लीट पैकेज डील जो बोलते हैं। पर्सनल लाइफ भी आप देख लो, प्रोफेशनल भी आप देख लो, वेल बैलेंस्ड पर्सन, वेल बैलेंस्ड। कभी आपने ये नहीं देखा उनके इसमें, जो भी उनके पर्सनल लाइफ में हुआ हो, बट कभी आपने ये नहीं देखा कि वो उछाला जा रहा है, टू मेनी सही बात है। कंट्रोवर्सीज। शी हैज कंडक्टेड हर प्रोफेशनल एंड हर पर्सनल लाइफ सो वेल। हाँ, नो शी ज्यादा इस कंट्रोवर्सी, नो इंडस्ट्री पार्टी में, नथिंग। यस आई बिलीव के सक्सेस के लिए इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू बी सो कंट्रोवर्शियल, या आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा करो। नो, यू डोंट नीड इट। सी हाउ शी इज कंडक्टेड हर लाइफ। शी इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल।
She's got 2 kids अभी, family, husband, settled, happy, still doing hosting. Beautiful लगती है, अपने आप को fit रखा है. Amazing, yeah, amazing woman. And जब even when she was acting, never ऐसा कुछ था out of the way controversial about her. It was all about work. Madhuri Dixit, wow, great actress. Madhuri Dixit, wow, great dancer. What a smile, what a beauty. You know, that was what was spoken about her all the time. And I like her. What I really like her. industry hates you most? आपको कौन सी चीज ज्यादा आपको हेट करती है? You don't like at all. एक होता है ना, मैं we don't like at all. किसी भी कीमत पे मैं इसमें adjust कर ही नहीं सकती. I don't like compromising with values. Okay. Not at all. I will not. No. No compromising with with what is right, with principles and values. No. Wow. इसके लिए मैं छोड़ दूं सब कुछ. मुझे नहीं चाहिए. हाँ, no, I cannot. And God has been good, really good. कि in spite of this, वो देखता है, आपकी निष्ठा को देखता है, वो आपकी सिंसेरिटी को देखता है. एंड थोड़ी तकलीफ होती है, बट ही गिव्स यू विक्ट्री. वो आपको हर चीज से ऊंचा उठाता ही है. सो आई बिलीव इन हिम. मैं अपना काम करूंगी, रेस्ट आई लीव टू हिम. दैट्स इट. That's true. मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कौन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अवार्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किसको मिल रहा है, वो सब मैंने अभी छोड़ दिया. एवरीथिंग आई जस्ट लुक टू हिम. दैट्स इट. वो उसको जब देना है, ही विल गिव. यस, अपना करते रहो, वर्क हार्ड. जो भी आपको काम दिया गया है उसको अच्छे से करो, 100% अपना दो, यू नो. और नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम और हार्ड वर्क करो. You know, every time you're not hitting bullseye, but try your best, you know, and leave the rest to him. टेंशन देखो, जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसके लिए टेंशन लेके क्या करना है. वो आप कुछ कर नहीं सकते उसका, यू नो. जीसस ने भी बोला कि टेंशन लेके आप ना एक दिन आपका जीवन का बढ़ा सकते हो ना कुछ कर सकते हो. Why you take tension about tomorrow? कल अपने आप संभाल लेगा. आज के बारे में सोचो एंड थैंक गॉड फॉर टुडे. फिनिश. तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती अभी. And I think by the grace of God, that's the reason of being peaceful and calm. So no compromise on these things. वैष्णवी जी, अपने बहुत सारे अच्छे दोस्त, व्यूअर, आपके फैन, फॉलोअर्स सब यहाँ पे है. कुछ अच्छा सा जाते जाते उनके लिए प्लीज आप कुछ प्यारा सा मैसेज दीजिए. और थैंक यू सो मच, जाते जाते से ज्यादा टाइम दे दिया. मैंने आपसे कहा ना तनीषा, जब मैं बात करना शुरू करती हूँ ना, इट्स लाइक इट्स जस्ट दैट आई कीप टॉकिंग एंड यू हैव टू टेल मी कि अब हो गया भाई. नहीं. एक्चुअली आज एक सेशन था, इट वाज लाइक स्टडी सेशन था, वो कैंसिल हो गया. वरना आई वुड हैव माई सेल्फ सेड कि ओके नाउ आई एम गोइंग बाय. वो 8 बजे शुरू होता है दैट सेशन. तो आज दैट गॉट कैंसल्ड. या दैट गॉट कैंसल्ड. तो ओके, जाते जाते मैं क्या कहूँ. आई वुड से कि बी सेफ ऑल ऑफ यू. अभी जो लॉकडाउन अभी खत्म हो गया है, अनलॉक शुरू हो गया है, दिस इज द टाइम वी नीड टू बी मोर केयरफुल. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप सावधानी से सब कुछ करोगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप संक्रमित हो. सो जस्ट टेक केयर. आपके काम कीजिए, क्योंकि काम करना भी जरूरी है भाई. पहले तो गवर्नमेंट बोल रहा था काम मत करो. पहले तो गवर्नमेंट अंदर रख रहा था घर के, अब गवर्नमेंट बाहर निकाल रहा है लोगों को, जाओ काम करो. लोग डर रहे हैं अभी. बट अभी हमारी इंडस्ट्री को फिर भी थोड़ा सा टाइम है. इंडस्ट्री अभी फिर भी इट्स नॉट येट किक स्टार्टेड. इट विल टेक सम टाइम. फिर रेगुलर शूटिंग्स और ये सब शुरू हो जाएंगी. बाय द वे, बट वी नीड टू टेक केयर. यस, डेफिनेटली. आप खुद के लिए नहीं तो अपने आसपास के लोगों के लिए तो वी हैव टू टेक केयर. ओके, सो टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द केयर, बी सेफ. जैसे मैंने कहा, काम ऐसा करो कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, और प्रेयर और फेथ ऐसा करो जैसे सब कुछ गॉड पे डिपेंड करता है. एंड यू विल बी अ हैप्पी पर्सन. ना डिप्रेशन, ना सैडनेस, ना ये सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी इफ यू लुक टू गॉड फॉर एवरीथिंग. ओके, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से जाते जाते. थैंक यू सो मच वैष्णवी जी, थैंक यू सो मच. बीएससी बॉलीवुड की तरफ से भी थैंक यू सो मच.
उनके तरफ से भी थैंक आपके यू लिए तनिष्का, थैंक यू। अनिल काला जी की भी तरफ से और तनिषा थैंक सिंह यू की भी अनिल तरफ काला से जी। थैंक यू सो मच। विल कीप इन टच एंड होप टू सी यस, यू सून। यस, थैंक सेम यू, हियर। थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, यू, लव यू। थैंक यू, सेम हियर। दोस्तों, आई होप आपने एंजॉय किया आज का भी, बिकॉज आज मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि आज जो हमारी पर्सनालिटी हमारी दोस्त है, शी इज वेरी स्वीट। और एक कहते हैं ना, हम नाम होता है बट इनके नाम में भी स्वीटनेस था, इनके बातों में भी स्वीटनेस, और ये खुद ही स्वीटनेस है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप जितने लोग यहाँ पे ज्वाइंट हुए, बिकॉज हम हमारे जितने भी अच्छे अच्छे दोस्त आते हैं यहाँ पे, और खास करके आज जो हमारी वैष्णवी जी आई, तो आज हम उनकी बातों में इतना घुल गए कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम आपके रिवर्स और आपके कमेंट्स देख सके। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फिर भी आपके जो रिवर्स और आपके जो कमेंट्स और आपके प्यार है वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू आने के लिए हमारे डीएसएल बॉलीवुड प्रेजेंट टीवी तनिषा सिंह ने। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सपोर्टेड बाय अनिल खाला जी द पिकानी पैशन फॉर फैशन में। तो सी यू, कल हम फिर दोबारा आएंगे एक बहुत प्यारी सी हस्ती के साथ। तब तक प्लीज आप अपना ख्याल रखिए और इंतजार कीजिए टीवी तनिषा सिंह का। बाय बाय।